अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि राइट नाउ कौन कौन से कंटेंट्स टिकटॉक पे वायरल चल रहे हैं जिनको यूज़ करते हुए आप टिकटॉक से अच्छे पैसे बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस कंटेंट। ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है टिकटॉक पे। आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा इस तरह के अकाउंट से, इस तरह के कंटेंट्स लोग बना रहे और अच्छे खासे पैसे बना रहे। अब ये कंटेंट बनेगा किस तरह से, हम वो सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ओवरव्यू दे दूं या एसईओ करना समझा दूं कि भाई हमने किस तरह से एसईओ करना होती है कंटेंट की। ठीक है, अब इस अकाउंट के ऊपर 1,24,000 फॉलोइंग है। नियरली को 22-23 वीडियोज है। 22-23 वीडियोज के ऊपर अच्छी खासी फॉलोइंग लेके बैठा हुआ। और आप जितने भी इसी तरह के कंटेंट के ऊपर बने हुए अकाउंट्स देखोगे, सबके ऊपर एज इट इज आपको ऑडियंस देखने को मिलेगी। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ। Did you know that in Japan there's a legend about a woman who stands 8 feet tall? One summer, a boy went to visit. ठीक हो गया। ये कुछ इस तरह का कंटेंट है। ये सारे का सारा आपका ओरिजिनल कंटेंट होगा। आप एक लोग छोड़ के साथ चाहे 10 लोग इसके ऊपर काम करें, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और आप इस कंटेंट को हर प्लेटफॉर्म के ऊपर चला सकते हैं क्योंकि ये आप ओरिजिनली क्रिएट कर रहे हो। किसी किस्म का आपको कॉपीराइट इसमें फेस करने को नहीं मिलेगा। ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मेहनत थोड़ी सी है, लेकिन ये कि कंटेंट आप एक दफ़ा से बनाना सीख जाते हो तो एआई के रिलेटेड काफ़ी हद तक चीज़ें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपकी कंटिन्यू होना शुरू हो जाएंगी। सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा कि हमने किस तरह से कंटेंट बनाना। अब हमने इस वीडियो को देख लिया, हमने इस कंटेंट को देख लिया कि भाई ये कुछ इस तरह का कंटेंट है जो कि बना हुआ। ठीक है अब हमने क्या करना है, अब इस कंटेंट को जिसने भी बनाया है उसने कुछ चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट की है जो कि आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे स्क्रिप्ट राइटिंग। हमें स्क्रिप्ट चाहिए होगी जिसके ऊपर हमने अपनी स्टोरी लाइन क्रिएट करनी है। ये कंटेंट हॉरर टाइप कैटेगरी के अंदर फाल करता है। हॉरर कंटेंट है और रियल लाइफ स्टोरीज या लोगों ने जो स्टोरीज बनाई होती है उस तरह का कंटेंट है, कोई फेक स्टोरीज पे नहीं है बना हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमने स्क्रिप्ट बनवाई है उसको हमने वॉइस ओवर के अंदर कन्वर्ट करना है। सेकंड स्टेप हमारा इसके ऊपर ये होगा। थर्डली, जो हमने वॉइस ओवर किया या स्क्रिप्ट जनरेट करवाई है उसके अकॉर्डिंग हमें अब विजुअल्स भी चाहिए। अपनी वीडियो के ऊपर कुछ हमने दिखाना है या लगाना है तो उसके लिए हम इमेज जनरेशन किस तरह से करेंगे, थर्ड स्टेप हमारा वो होगा। फिर इसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक कौन सा लगेगा और लास्ट पे एडिटिंग या क्लिपिंग हम किस तरह से करेंगे। ठीक है अच्छा जी, अब स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आपको कंप्लीट एसेट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम वाली जब बात नहीं है इसमें। ए टू जी सारी चीज़ें आपको मैं कन्वे कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप सिंपली बस कॉपी पेस्ट करेंगे और आपकी ये सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। यहाँ पे आपको मैं एक मास्टर प्रॉम्प्ट दूंगा। इस मास्टर प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, आपने सिंपली इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे जाके इसको पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको कोई एक स्टोरी बना के दे देगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉम्प्ट जो कि मास्टर प्रॉम्प्ट है। बस आपने कॉपी पेस्ट करना और इसके अंदर कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास एक मैनुअल प्रॉम्प्ट है जिसको यूज करते हुए हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस को या स्क्रिप्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक ये रेडीमेड प्रॉम्प्ट है, आपने बस कॉपी की पेस्ट की। लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी करता हूँ, प्रैक्टिकल साथ साथ हम करते जाएंगे। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं आ गया चैट जीपीटी पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो आपको समझाने के लिए स्टोरी जनरेट की हुई है। ठीक है, अच्छा जी, मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन किया, न्यू चैट पे आ गए। यहाँ पे हम जो है इसको चेंज करके कर देते हैं O4 के ऊपर। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको पेस्ट किया, ये मुझे जो है उसी के अकॉर्डिंग स्टोरी लाइन देगा। अब इस प्रॉम्प्ट में लिखा क्या हुआ, ठीक है, हमने इसको थीम और स्टाइल बता दिया कि भाई हमारा थीम और स्टाइल ये है कि वीडियो जो भी हमारी बननी चाहिए या जो भी हमारी वीडियो बनेगी उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके विजुअल्स इस तरह की होनी चाहिए जो कि हमने इस एक स्पेसिफिक पर्सन के देखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको ये डिस्क्राइब किया हुआ है। सेकेंडली हमने क्या डिस्क्राइब किया हुआ कि भाई वर्डिंग इतनी होनी चाहिए। स्टार्ट जो है आपने लेना डिड यू नो, ये हुक यूज़ करनी है। फिर इसके बाद उसमें जो है वर्ड्स कितने होने चाहिए, 180 वर्ड से 220 वर्ड्स के अंदर होने चाहिए। सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब की। फिर इसके बाद नीचे बोल दिया कि भाई स्क्रिप्ट हमें जो है फुल एक रेडीमेड स्क्रिप्ट बना के दे दो। फिर उसके बाद उसी वीडियो का हमें टाइटल भी दे दो और हैशटैग्स भी दे दो। ठीक है, मतलब है कि जो स्टोरी लाइन हमें वो बना के दे रहा है उसी स्टोरी लाइन के रिलेटेड हमें वो टाइटल भी दे देगा। जब हमने टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करने जाना हम सिंपली वो टाइटल देंगे और जो हैशटैग्स हमें निकाल के देगा थ्रू दिस प्रॉम्प्ट इसको सिर्फ हमने कॉपी पेस्ट करना और हमारा सारे का सारा काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसने मुझे ये स्टोरी बना के दे दी है। ठीक है, इन 1932 जो भी आगे है आगे स्टोरी लाइन है वो सारी की सारी मुझे इसने यहाँ तक बना के दी। ठीक है, ये मेरे पास स्टोरी लाइन आ गई। फिर इसके बाद मेरा टाइटल जो मेरी वीडियो का टाइटल है वो इसने मुझे ऑटोमेटिकली दे दिया। फिर इसके बाद इसके हैशटैग्स मेरे पास आ गए। मतलब ये कि स्क्रिप्ट राइटिंग वाला हमारा जो एक फॉर्मेट था
आप इसको करना चाहो तो इसके अकॉर्डिंग भी काम करके अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग करवा सकते हो। अगर मैनुअली करनी है तो मैनुअली क्या करना पड़ेगा, आपको इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी करके नोटपैड पे पहले तो लेके आता हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जहाँ पे लिखा हुआ है फुल स्क्रिप्ट हेयर, यहाँ पे आपने अपना टॉपिक इंक्लूड करना है। नीचे आपको मैं फाइल्स प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें को 500 टॉपिक्स हैं। कोई एक टॉपिक का आप कॉपी करो, जैसे कि मैं यहाँ पे द क्राइंग बॉय पेंटिंग वाले टॉपिक को कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं जो है अब टोटली जितना भी ये मेरी प्रॉम्प्ट है इसको मैं कॉपी करूंगा, मेरी मास्टर प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करूंगा और वापिस से आ जाऊंगा मैं चैट जीपीटी पे, ठीक है। अब एक तो हमारे पास फॉर्मेट हो गया, ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद ही हमें स्टोरी लाइन बना के दे देगा। दूसरा हम कहते हैं कि नहीं भाई हमारे पास एक स्टोरी है, हम उसके ऊपर स्क्रिप्ट बनवाना चाहते हैं, तो फिर आप अपना सिर्फ टॉपिक इंक्लूड करेंगे जैसे कि मैनुअल प्रॉम्प्ट में मैंने आपको करके दिखाया, और उसके बाद सिंपली आप उसको पेस्ट करोगे और उसी के अकॉर्डिंग ये आपको एक स्टोरी भी बना के दे देगा, साथ उसका टाइटल भी दे देगा और हैशटैग्स भी आपको कन्वे कर देगा, ठीक है। ये हमें जो है उसने पूरी की पूरी स्टोरी बना के दे दी, नीचे उसका टाइटल दे दिया, फिर उसके बाद उसके हैशटैग्स भी हमें दे दिए। ये हमारा हो गया प्रॉम्प्ट राइटिंग वाला फेज कि हमने किस तरह से अपना स्टेप 1 कंप्लीट करना, प्रॉम्प्ट राइटिंग, ठीक है। यहाँ पे हम इसको टिक मार्क कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमने आ जाना वॉइस ओवर की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे वॉइस ओवर आप फ्री भी करवा सकते हो, वॉइस ओवर आप पेड भी करवा सकते हो। अगर आप फ्री वॉइस ओवर की तरफ जाना चाहते हो तो हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट है स्पीचमा, SPEECH स्पीच MA, ठीक है। ये वेबसाइट है, इसके थ्रू कर सकते हो। इसमें फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपका जो भी वॉइस ओवर होगा वो एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर कंसिडर नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 11 लैब्स को यूज़ करो, ठीक है। आप सिंपली 11 लैब्स पे आ जाओगे। लेट्स सपोज मैंने अपनी यहाँ पे स्क्रिप्ट ऑलरेडी पेस्ट की हुई है और मैंने जो है 11 लैब्स का V3 जो लेटेस्ट वेरिएंट आया हुआ उसको यूज़ करते हुए अपनी ये स्क्रिप्ट बनवाई है, सॉरी वॉइस ओवर क्रिएट करवाया। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, ये ह्यूमन लाइक एक्सप्रेशन इसके अंदर डाल देता है। बाकी आप ये ना भी यूज़ करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है 2.5 वाला वेरिएंट भी यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद आपने वॉइस ओवर सेलेक्ट करना है ब्रायन का, क्योंकि यही इस तरह की स्टोरीज के बैकग्राउंड में इसी का वॉइस ओवर चल रहा होता है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद हम जब जनरेट स्पीच के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें ये 2 टाइप्स बना के देगा, ठीक है। आपने इन दोनों टाइप्स को सुन के देख लेना कि किसमें एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, ह्यूमन लाइक एक्सप्रेशंस हैं। जैसे कि मैं ये स्टोरी लाइन जो नंबर 1 उसने बना के दी, मैं इसको प्ले करता हूँ। Did you know there's a painting that allegedly burns everything around it, but survives untouched? In the 1980s, ठीक हो गया, ये हमारे पास स्टोरी लाइन जो उसने फर्स्ट नंबर पे है वो बना के दी। फिर इसके बाद सेकंड ही आ गया। did you know there's a painting that allegedly burns everything around it? तो ये है कि आप अपने हिसाब से इस तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग करवा लो। स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद सॉरी वॉइस ओवर करवा लोगे, ये हमारे पास पेड आ गया। फिर इसके बाद ये है कि या आप गूगल AI स्टूडियो यूज़ कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब गूगल AI स्टूडियो बेसिकली क्या, ये है तो फ्री, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये गूगल AI स्टूडियो आ गया, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना, जो भी आपकी स्क्रिप्ट है वो पेस्ट करनी। लेट्स सपोज मेरी जो भी स्क्रिप्ट है मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जो हमने स्क्रिप्ट जनरेट करवाई है चैट जीपीटी से उसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा गूगल स्टूडियो पे। यहाँ पे आने के बाद इसको मैं पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद स्पीकर नंबर 1, ठीक है, वो हमने करना है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं कि भाई आपने कोई स्पीकर जो है वो सिलेक्ट नहीं किया हुआ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएंट होते हैं, एक मल्टीपल स्पीकर्स वाला, एक सिंगल स्पीकर वाला। हम सिंगल स्पीकर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट की, रन के बटन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हमें जब उसी के अकॉर्डिंग वॉइस ओवर बना के दे देगा। और यहाँ पे हमारे पास वॉइस आर्टिस्ट आ गए जिनको यूज़ करते हो अपनी वॉइस को आगे लगा सकते हैं। वो फीमेल की वॉइस लगानी है, आपने कोई मेल की वॉइस लगानी है तो यहाँ से आप प्ले करके लगा सकते हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन यू कि आपने कौन सी वॉइस यूज़ करनी। बाकी यहाँ पे फिर ये कि आपको वॉइसेस उस तरह की नहीं देखने को मिलेगी, या उस तरह की प्रोफेशनल वॉइसेस नहीं देखने को मिलेगी जो कि उस एक वीडियो के बैकग्राउंड में चल रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास फ्री मेथड नंबर 2 है। पहला स्पीचमा, सेकेंडली गूगल AI स्टूडियो, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे अगर आपने प्रोफेशनल काम करना तो फिर आपको 11 लैब्स की सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगी। 11 लैब की सब्सक्रिप्शंस के थ्रू आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 वेज हैं जिनको यूज़ करते हुए हम काम कर सकते हैं। थोड़ा सा एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद आपको ये प्रॉपरली यहाँ पर वॉइस ओवर बना के दे देगा, जिसको आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। ये हमारे पास तीनों स्टेप्स थे। फिलहाल मैं इसको यहाँ से
कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद हम आ जाते हैं वापस। हमारा जो सेकंड स्टेप था वो भी कंप्लीट हो गया। हमने करना था इसके ऊपर वॉइस ओवर भी हमने इसके ऊपर कर लिया। अब हमने बनानी इमेजेस। जो हमारा मेन टास्क है या जो हमारा टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो इमेजेस के ऊपर होगा, क्योंकि हमें पूरी की पूरी उस फॉर्म को समझना पड़ेगा कि भाई हम जो भी इमेजेस बनवाने जा रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ये ना हो कि भाई हम इमेजेस बनवा रहे हैं वो हमें करेक्टर ही और तरह के दे। लेट्स सपोज मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे कि मैं आइडियाग्राम पे गया हूँ, मैंने सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट किए तो मुझे जो उसने विजुअल्स ही और तरह के दे दिए। ठीक है, जब विजुअल्स आपको और तरह के आने तो उस पर फायदा नहीं हमें करने का। ठीक है, हमें विजुअल चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, जो कि ऑलरेडी टिकटॉक के ऊपर चल रहा है, या जिस तरह की थीम जो है वो टिकटॉक के ऊपर चल रही, लोग देखना पसंद कर रहे हैं। अब इसकी थीम जो है वो कॉमिक टाइप की है, कॉमिक कार्टून टाइप की इसकी थीम है। हम इसी को आगे लेके चलना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको मैं एक मास्टर प्रॉम्प्ट दे दूंगा फॉर इमेज जनरेशन। ये हमारे पास वो मास्टर प्रॉम्प्ट होंगी जिसको हम यूज़ करेंगे। सिंपली आपने क्या करना है, इस पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप आ जाओ नोटपैड पे आने के बाद आपने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे चेंजेस क्या क्या करने हैं, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ स्टोरी, जो भी आपकी स्टोरी लाइन है आप सिंपली उसको पेस्ट करोगे यहाँ पे। जैसे कि डिड यू नो, मेरे पास ये मेरी स्टोरी लाइन थी, मैंने अपनी स्टोरी लाइन यहाँ पे पेस्ट की जिसके ऊपर मैं इमेजेस बनवाना चाहता हूँ। करने के बाद मैं सिंपली इस सारे फॉर्मेट को कॉपी करूंगा, ये सारी प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करूंगा। इसमें मैंने हर चीज़ इन डिटेल बताई हुई है इसको कि भाई मेरा जो रेशियो है वो ये होना चाहिए, फिर इसके बाद कलर टून इसकी ये होनी चाहिए, डिटेल्स इसकी ये होनी चाहिए, मूड इमोशंस ये होने चाहिए। हर चीज़ इन डिटेल हमने उसका ब्रेक डाउन किया हुआ, ये आपको मास्टर प्रॉम्प्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपली आपने कंट्रोल-C कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आ जाओ चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आने के बाद लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ये बनाई थी। ठीक है, इसको बोला था कि भाई ये हमें प्रॉम्प्ट बना के दो, यहीं पे आप इसको ये पेस्ट करके बोल दो कि भाई मुझे अब इसी प्रॉम्प्ट को ऑब्जर्व करते हुए जो मैंने आगे आपको फर्दर डिटेल्स बताई हैं, इमेजेस के लिए भी मुझे प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स बना के दो जिसको यूज़ करते हुए मैं इमेजेस क्रिएट करूँ। ठीक है, तब इसने हमें ये सीन वाइज सारी की सारी बना के देना शुरू कर दी। ठीक है, जिसमें वो रेशो भी डिस्क्राइब कर रहा है, 9:16 रेशो होना चाहिए। सिंपली आप कॉपी करो इसको 1 बाय 1, जो भी आपको ये सीन वाइज बना के देगा। ठीक है, क्योंकि आपकी वीडियो में मल्टीपल सीन्स होने, एक सीन से दूसरे सीन पे आपने शिफ्ट होना, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, तो उसी के अकॉर्डिंग इसने सीन वाइज आपको सारे के सारे बना के दे देने। सीन 7, 8, 9, 10 जितने भी इस वीडियो के सीन्स बनते होंगे ये उसी के अकॉर्डिंग आपको बना के दे देगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें कुछ चीज़ें हमने फर्दर नोट डाउन करनी है। सम टाइम क्या होता है, चैट जीपीटी इन डिटेल जो वॉइस ओवर हमने बनाया उसमें कुछ ऐसे वर्डिंग्स वो बोल रहा होता है जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास इमेजेस नहीं बन के आती, या फिर ये कि उसने हमें यहाँ पे नहीं निकाल के दे दी, नहीं निकाल के दी होती, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास इसने हमें प्रॉम्प्ट दी टू जनरेट इमेज नंबर 1। हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप चैट जीपीटी पे आ जाओ, न्यू चैट पे आओ। न्यू चैट पे आने के बाद आपने इसको चेंज करके ओ 4 के ऊपर सेलेक्ट करना और इसके बाद सिंपली आप इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, जब आप पेस्ट करोगे तो ये उसी के अकॉर्डिंग आपको इमेजेस बना के देना शुरू कर देगा। अच्छा अब इसने मुझे जो बना के दी है वो उसी प्रॉम्प्ट को आगे डिस्क्राइब कर दिया। मैं लेट्स सपोज इसको फिर से कॉपी करता हूँ और आगे मैं लिख देता हूँ इमेज। ठीक है, अब ये जो है मुझे इमेज बना के दे देगा उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सम टाइम अगर इस तरह से हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सिंपली आप आगे डिस्क्राइब कर दो इमेज। आपने अपने बॉट्स को ट्रेन करना होता है, चैट बॉट्स को ट्रेन करना होता है। ठीक है, ये हमें इमेज बना के देना शुरू कर देगा। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो ये स्टोरी लाइन जनरेट की हुई है, मैंने सारी की सारी वर्डिंग्स दी हुई है इसको। अब मेरी स्टोरी लाइन क्या थी या जिसके ऊपर मैं वीडियो बनवाना चाह रहा था वो क्या थी, एक पिक्चर थी या एक फोटो थी। ठीक है, या पेंटिंग कह लो। वो इस तरह की थी कि भाई वो जो भी अपने घर रखता था उसके घर में आग लग जाती, मतलब स्टोरी लाइन इस तरह की इसमें बनी हुई है। तो ये उसी के अकॉर्डिंग फ्रेम 1। ठीक है, हमारे वॉइस ओवर में आगे जब हम एडिटिंग में बताऊंगा आपको तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। फिर इसके बाद उसी जो है वो थीम स्टाइल के अंदर जो कि हम करना चाह रहे थे, हमें इसने इमेज नंबर 2 बना के दी, फिर इमेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारी की सारी हमें बना के दी। ठीक है, मतलब इस तरह से आपने अपनी इमेजेस बनवा ली। अच्छा अब यहाँ पे जैसे ये कंप्लीट होती फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप भी बताता हूँ। आपने ये सारे सीन्स डिस्क्राइब आपको ऑलरेडी उसने किए हुए हैं। ठीक है, 11 सीन्स उसके अकॉर्डिंग है। आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी किया, पेस्ट किया, इमेज बन के आ गई। कॉपी किया, पेस्ट किया, इमेज बन के आ गई। और कोशिश करिएगा कि ये आप चैट जीपीटी से ही बनवाएं।
इफ़ इन केस आपको वो फ्री वेरिएंट्स नहीं बना के दे रहा चैट जीपीटी के, तो फिर आपको पेड लेना पड़ेगा। अदर टूल्स उसको उस तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने जो प्रॉम्प्ट दिया है उसमें हमने बोला हुआ कि भाई सेम कैरेक्टर, फेस स्टाइल, सारी चीज़ें हमारे सीन्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो फिर चैट जीपीटी उसको फर्दर एक बेटर वे में समझता और इन्हेंस करके हमें फिर उसी के अकॉर्डिंग इमेजेस बना के देता। ठीक है, लेट्स सपोज हमारी ये इमेज नंबर 1 जो है बन के आ रही है। इसके बाद हम जो है एडिटिंग की तरफ मूव ऑन होते हैं। एडिटिंग में आपको फर्दर चीज़ें समझाता हूँ। इमेज जनरेशन वाला हमारा ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, वन बाय वन ऑन हैंड सारी चीज़ें जो कि आपने करनी है। और फिर इसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड म्यूजिक, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे ये चारों के चारों स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमने करनी है क्लिपिंग। ठीक है, क्लिपिंग जो है हमारी, इसमें हमने वैल्यूज़ इनपुट करना होती है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें वैल्यूज़ इनपुट करोगे, वो मैं आपको कैपकट में समझाता हूँ कि किस तरह से करना है। बेसिकली टाइम को बचाने के लिए मैंने सारी चीज़ें वैसे तो रेडी करके रखी हुई हैं, और उसको आगे सिर्फ आपको मैं डिस्क्राइब करूँगा कि क्या चीज़ है और किस तरह से है, उसी के अकॉर्डिंग आप करते जाओगे। ठीक है, हमारे पास जैसे कि इसने इमेज नंबर 1 बना के दे दी, इसी तरह से वन बाय वन आप कॉपी पेस्ट करते जाओगे, तो ये आपको उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे सीन्स बना के देता जाएगा। ठीक है, आपने सारी इमेजेस डाउनलोड कर ली, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई हैं। अब एक इमेज में इसने टाइम लिया, तो मैं फिर ये कि पहले से सारी इमेजेस वो डाउनलोड करके रखी हुई है। जो अभी बना रहा हूँ उसी स्टोरी लाइन के ऊपर मैंने सारी इमेजेस पहले से ही बनवा के रखी हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कैपकट में। अब हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट दी, प्रॉम्प्ट देने के बाद स्टोरी लाइन बनवा ली, उस स्टोरी लाइन को वॉइस ओवर में कन्वर्ट करवा लिया। फिर उसके बाद उसकी पिक्चर्स बनवानी थी तो वो हो गया। आगे हमारे पास ये टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपली आपने सिर्फ वर्ड ऐड करना है मैनुअल प्रॉम्प्ट के अंदर, तो ये आपको ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंग बना के दे देगा। स्टोरी लाइन या फिर मास्टर प्रॉम्प्ट को आप यूज करते हुए कर सकते हो। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छा जी, सारा मटेरियल हमने कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे कैपकट में। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो एडिट की हुई है, क्योंकि इस वीडियो को अगर मैं मैनुअली करने बैठूंगा तो टाइम कंज्यूम करेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो इसको मैंने इसीलिए पहले से करके रखा। आपने क्या करना है, लेट्स सपोज मैं यहाँ से सबसे पहले नंबर पे जो भी विजुअल्स हैं सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव करता हूँ, और वॉइस ओवर के थ्रू ही आपको पहले मैं चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है, आपने कंसिडर करना कि भाईजान फिलहाल इस पर कोई विजुअल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवर है, और उसी को हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक दफ़ा से हाइड कर देता हूँ, और उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ कि भाई हमारा फर्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्या होगा जिसको हमने यूज़ करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमारे पास जो हमारा वॉइस ओवर था आपने वो इंपोर्ट करना है। जैसे कि मैंने वॉइस ओवर बनवाया हुआ था, ये वाला वॉइस नंबर 2 मैंने वो यूज़ करना था। ये हमारे पास वॉइस ओवर था, इसको मैं प्ले Started the करता हूँ। fires himself. From ठीक है, जैसे कि Did you know there's a painting that allegedly burns everything around it? ये हमारी वॉइस ओवर थी। मैंने क्या किया, उस वॉइस ओवर को मैंने टाइमलाइन पे ला के रखा। ठीक है, टाइमलाइन पे ला के रखने के बाद आपने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे टाइम गैप्स होंगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये टाइम गैप है, खाली जगह है, आपने देखना है कि आपके वॉइस ओवर में जहाँ पे खाली जगह होगी या वो बिल्कुल साइलेंट पार्ट होगा, आपने स्प्लिट लगा के उस सीन को अपनी वीडियो में से निकाल देना। ठीक है, आप डिलीट कर दोगे उस सीन को, ताकि आपकी वीडियो का रिदम खराब ना, और उस फ्रेम को आपने प्रीवियस वाले फ्रेम के साथ मिलाना, और पूरे के पूरे वॉइस ओवर में आपने ये एक्टिविटी करनी। अब मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं इसको दोबारा से नहीं करूंगा। आपने देखना है कि आपकी वीडियो में, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं बोलते बोलते चुप कर जाऊं ऐसे, तो फिर आप जब इंटरेस्ट कभी भी नहीं बनेगा। इसी तरह से आपको ये भी चीज़ चेक करना पड़ती है कि वॉइस ओवर में गैप्स ना हो। उन गैप्स को हमने फुलफिल करना होता है बाय स्प्लिटिंग। ठीक है, हमने स्प्लिट करके उस सारे के सारे ब्लैंक जो वॉइसेस हैं या ब्लैंक हमारी वीडियो के अंदर जो पार्ट्स हैं उनको हमने निकालना होता है। तो वॉइस ओवर को हमने स्प्लिट करके इस तरह से सारे पार्ट्स निकाले, जैसे पार्ट 1 है, 2 है, 3 है। इस तरह से मैंने सारे पार्ट्स जो है वो बना के ऑलरेडी अपनी टाइमलाइन पे रखे हुए। ठीक है, हमने वॉइस ओवर ओके कर लिया। वॉइस ओवर ओके करने के बाद जिस तरतीब के साथ आपने इमेजेस यहाँ पे जो डाउनलोड की थी, इमेज 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आपने वो सारी की सारी अपनी यहाँ पे लगा देनी है टाइमलाइन पे। ठीक है, जैसे कि ये इमेज नंबर 1 थी, मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे और आपको मैं दिखाता हूँ। मेरी ये प्रॉम्प्ट नंबर 1 थी, इमेज नंबर 1 मुझे इसने बना के दी। फिर मैंने ये प्रॉम्प्ट नंबर 2 दी, इमेज नंबर 2 बना के दी। फिर 3 4 5 6 7 8 इस तरह से मुझे उसने 11 इमेजेस मुझे बना के दी। ठीक है,
अब मैं इसको आगे डिस्क्राइब करता हूँ। ये इमेज नंबर 1 मैंने लगाई, फिर 2 लगाई, 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी इसने मुझे लगा के दी। अब इसमें कुछ इमेजेस थी जो कि मेरी वॉइस ओवर में वो वर्डिंग बोल रहा था कि भाई फला ये चीज़ हुई है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसने मुझे इमेज नहीं बना के दी, ठीक है। उसका क्या सोल्यूशन है? उसका ये सोल्यूशन है कि जो आप इस तरह से बना रहे हो इमेजेस जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट्स, आप क्या करोगे, जो भी आपके प्रॉम्प्ट में वर्ड्स है आप उन वर्ड्स को कॉपी करोगे। जैसे कि हमारी ये वो प्रॉम्प्ट थी, ठीक है, जिसके ऊपर हम जो है वो कर रहे हैं सारी एक्टिविटीज़। आप क्या करोगे, जो भी आपका वर्ड है आपको, मतलब हमारी मेरी स्टोरी लाइन के अंदर वो बोल रहा है, जिसमें एक इमेज उसने मुझे नहीं बना के देखी भाई, जिस मतलब टोटली 50 घर थे जिन्होंने इस इमेज को अपने घर में लगाया या इस पेंटिंग को अपने घर में लगाया तो उनके घर जल गए। तो ये चीज़ या ये सीन मुझे उसने नहीं बना के दिया, ठीक है। तो मैं फिर उसको मैनुअली बोला दोबारा से कि भाई ये फला जो मुझे बना के दिया, ठीक है। मैंने इसको बस आगे बस यही बोला कि नाउ दिस सीन मैंने उसको बता दिया, उसी सीन के अकॉर्डिंग मुझे उसने इमेज बना के दे दी, ठीक है। फिर इसके बाद नाउ दिस सीन, फिर इसके बाद उसने मुझे उसी के अकॉर्डिंग बना के दी। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे फिर से बोलूंगा। अब ये मैंने कैसे किया है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपने उस वर्ड को कॉपी कर लेना है जिसके अकॉर्डिंग आपको लगता होगा कि आपके वॉइस ओवर में इमेज नहीं है। आपने क्या करना है कि लिखना है आपने नाउ दिस, ठीक है, नाउ दिस लिख लो। फिर इसके बाद आप जो है डॉट लगा लो, स्लैश लगा लो, जैसे भी जो भी चीज़ आपके लिए इजी आप वो लगाओ। फिर इसके बाद आपने उस लाइन को यहाँ पे पेस्ट करना और साथ जो हमारा स्टाइल है, ये स्टाइल आपने हमारी वीडियो का जो स्टाइल है वो कॉमिक स्टाइल जो है वो यहाँ पे आपने साथ पेस्ट कर देना। अब ये आपकी प्रॉम्प्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी जो इमेज जनरेशन के लिए प्रॉम्प्ट है लास्ट पे ये ऑलरेडी चीज़ हमने लिखी हुई है, ठीक है। आप इसको पेस्ट करोगे यहाँ पे तो फिर ये कि ये इसको ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व करते हुए आपको इसकी एक प्रॉम्प्ट रेडी करके दे देगा जिसके थ्रू आप अपनी इमेज बनवा सकते हो। लेट्स सपोज जो कि ऑटोमेटिकली आपने इमेजेस क्रिएट की हैं अपने वॉइस जो भी आपने निकाली हैं चैट जीपीटी से, 11 सीन्स उसने हमें बना के दिए हैं, 11 इमेजेस के लिए दिया है। तो अगर हमें और चाहिए या हमारी कुछ वॉइस ओवर के अंदर ऐसी वर्डिंग्स हैं जिसके अकॉर्डिंग उसने हमें नहीं यहाँ पे दी है, तो फिर क्या करेंगे, हम उसको मैनुअली फॉर्मेट में कर लेंगे। अभी थिंकिंग इसको मतलब वो सोच रहे हैं हम यहाँ पे चैट जीपीटी 5 जो है वो थिंकिंग मोड उसकी यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखो उसने हमें उसी के अकॉर्डिंग बना के दे दी। सिंपली आप कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, आपके पास इमेज आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने अपनी सीन वाइज सारी इमेजेस डाउनलोड कर ली, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अब हमने इन सीन्स की एडजस्टमेंट करनी, ठीक है। एडजस्टमेंट हमने किस तरह से करनी वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से प्ले करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने जो ये वीडियो रेडी किया मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरेंस हो जाए कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल में है क्या, और हमने जब ये क्रिएट कर लेना तो वो किस तरह से हमारे पास बन के आएगा, ठीक है। जैसे कि ये इतना मटेरियल आपको इस वीडियो के ऊपर इनपुट करना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम टेकिंग चीज़ है, यहाँ पे आपका टाइम लगेगा। ये हमने वो वीडियो रेडी की, मैं इसको प्ले करता हूँ। Did you know there's a painting that allegedly burns every अच्छा जी, अब इसमें हमने म्यूज़िक की जो साउंड है वो अभी तक नहीं इनेबल की थी। अब हम इस वीडियो को ठीक हो गया। ये वो स्टोरी है जो कि हमने बनाई है। अब मैं आपको सारे का सारा पैटर्न समझाता हूँ। मटेरियल सारा कलेक्ट करके हम लेके आ जाएंगे चैट जीपीटी में। हमारा वॉइस ओवर आ गया, हमने जो म्यूज़िक यूज़ करना वो आ गया, हमारे पास इमेजेस आ गई। अब ये जो भी स्टोरी लाइन थी मैंने क्या किया, मैं गया गूगल पे, मैंने यहाँ पे सर्च किया कि ए क्राइंग बॉय पेंटिंग स्टोरी, ठीक है। जैसे कि मैंने जिस भी ब्राउज़र के ऊपर ये सर्च किया हुआ था, ठीक है, ये देखें ये जो भी इसके ऊपर रियल स्टोरी थी मैंने उसके अकॉर्डिंग इमेज निकलवा ली, ठीक है। कुछ इमेजेस निकलवा ली जो कि मैंने यहाँ पे इनपुट की, ठीक है। ये वो इमेज मैंने यहाँ पे यूज़ की, ठीक है। जो कि हमने उसी स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग रेफरेंस दिया कि भाई एक रियल स्टोरी थी ताकि लोग फर्दर इंगेज हो या इंटरेस्ट शो करें, ठीक है। तो ये हमने, आप जो भी स्टोरी लाइन बनवाओगे उसके अकॉर्डिंग गूगल के ऊपर कोई ना कोई मटेरियल पड़ा होगा, आप उसको पेस्ट करोगे। कीवर्ड जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए ये स्टोरी लाइन्स के कीवर्ड्स हैं, आप इसको पेस्ट करोगे तो आपके अकॉर्डिंग कोई ना कोई उसकी रेफरेंस न्यूज़ आ जाएगी ताकि आप थोड़ा सा एक जो है वो रियलिटिक इसमें जो वो टच दे दो कि भाई ये एक रियल सीन था या रियल चीज़ थी जो कि हुई थी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने वो भी डाउनलोड कर लिया। अब इसमें हमारा कॉपीराइट या कह लो कि भाई ओरिजिनल टच में हमने कोई ऐसा रेफरेंस दिया तो वो सिर्फ इस तरह से एक इमेज आप लगा सकते हो, अदरवाइज अगर आपको कोई नहीं भी मिलती तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, हमने इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाना है, ठीक है।
इमेजेस सारी एडजस्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू योर वॉइस ओवर में जो जो वो वर्डिंग बोल रहा है, आप सबको अभी मैंने वीडियो प्ले करके दिखाई, आपको आइडिया होगा कि भाई सारी चीज़ें हमने अकॉर्डिंग टू वॉइस ओवर जो जो वर्डिंग बोल रहा है वो वैसे ही लगानी, ठीक है। अब ये मैं मैनुअली तो नहीं करके दिखाऊंगा, आप अपने हिसाब से इसको लगाओगे, ठीक है। आपके वॉइस ओवर में जो भी वो वर्डिंग बोल रहा होगा आपने वो लगा ली। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपकी वर्किंग क्या होनी चाहिए, वो ये है कि आप चले जाओगे इफेक्ट्स पे, यहाँ पे जाके आपने सर्च करना शेक, ठीक है। आपके पास एक इफेक्ट आ जाएगा, ये शेक टाइप का कैमरा शेक इफेक्ट आ जाएगा। आपने इस कैमरा शेक इफेक्ट को पकड़ना और अपनी यहाँ पे टाइमलाइन पे रखना, ठीक है। टाइमलाइन पे रखने के बाद आपने इसकी रेंज जो है वो 2 कर देनी है और स्पीड भी आपने इसकी 2 कर देनी। इससे क्या होगा, अगर मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ इसकी साउंड बंद करके, तो हल्का सा इसके अंदर जो है वो शेक Did you आ जाएगा, know ठीक है। there's a painting that हल्का जो है वो बिल्कुल एक लाइट सा इसके अंदर ना शेक टाइप आ जाएगा। तो ये हमने इफेक्ट इसके अंदर क्रिएट करना है। हमने ये इफेक्ट क्रिएट कर लिया। इमेजेस एडजस्ट होने के बाद सेकंड काम हमारा क्या था, हमने इसके ऊपर ये इफेक्ट क्रिएट करना था। इफेक्ट क्रिएट हो गया, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, आप आ जाओ कैप्शंस पे, ठीक है। कैप्शंस पे आने के बाद आपने यहाँ पे बेसिक कैप्शंस के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से आपने सिंगल वर्ड वाले कैप्शन कोई भी एक सिलेक्ट कर लेने हैं। सिलेक्ट करने के बाद वो आपने इसके ऊपर जनरेट कर देने, जो कि मैंने ऑलरेडी ये कैप्शन जनरेट किया हुआ, ठीक है। आपने कैप्शन जनरेट किए, आप फिर उन कैप्शंस की अगर कोई सेटिंग करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इन कैप्शंस को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर इसके बाद फ़ॉन्ट आ गया। फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज करना चाहो अपने हिसाब से कोई भी, तो वो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल ये वाला लेट्स सपोज कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके होगा थ्रू आउट कि क्या आप उसमें वैल्यू ऐड करना चाहते हो। फ़ॉन्ट स्टाइल जैसा भी हो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने सेलेक्ट किया आप सबने भी वही सेलेक्ट करना है। अब वो लकीर के फ़कीर वाली बात ना करिएगा, अपनी तरफ से वैल्यूज़ ऐड करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कोई आप यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लो, आपने वो फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर जो है कैप्शंस जनरेट कर दिए। तीसरा काम हमारा कैप्शन जनरेट हो गया। अब इसके अंदर हमने छोटी छोटी वैल्यूज़ ऐड करनी है। वैल्यूज़ में क्या होगा, जैसे कि इसने बोला यहाँ पे कि इन in the 1980s, ठीक है, 1980s, you ठीक है। इन द 1980s मैंने वो एक रेफरेंस वर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया। वो कैसे किया मैंने ऐड, मैं टेक्स्ट पे गया हूँ, एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट मैंने पकड़ के यहाँ पे रखा है। टाइमलाइन पे रखने के बाद मैंने ये वर्ड लिख दिया 1980s। फिर इसके बाद नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मैंने इसको यहाँ से ग्लो को ऑन किया और इसके बाद मैंने इसके ऊपर एक ग्लो इफेक्ट दिया। ग्लो इफेक्ट देने के बाद उसका मैंने कलर चेंज करके यहाँ पे रेडिश कलर को कर दिया, ताकि वो एक अच्छी लुक मुझे प्रोवाइड करे, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू मैंने इसके अंदर ये ऐड की। आफ्टर जनरेटिंग कैप्शंस हमारी अब वैल्यूज़ की बारी है कि हमने इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ ऐड करनी है। पहले नंबर पे हमने ये वैल्यू ऐड की। फिर इसके बाद आगे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे जब हमने ये वैल्यू ऐड की तो साथ मैंने यहाँ पे एक साउंड ऐड कर दी, क्लिक की साउंड, ठीक है। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ 1980s, एक छोटी सी क्लिक की साउंड आ रही है। जैसे कि मैं इसकी ये जो म्यूजिक की साउंड है और ये दूसरी साउंड है, इसको बंद करता हूँ तो ये आपको एक क्लिक की साउंड सुनाई दी होगी, ठीक है। आपने कैसे ऐड करनी है, जहाँ पे आप कोई भी इस तरह से कोई चीज़ को विजिबल कर रहे हो, कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है विजिबल हो रही है, तो फिर उस पर आप इस तरह से क्लिक टाइप की साउंड दोगे ताकि इस यूज़र जो है वो उसके साथ अट्रैक्ट हो, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाएंगे कैपकट के अंदर ही ऑडियोज़ में। ऑडियो में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होगा क्लिक साउंड इफेक्ट। आपने सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपके पास टॉप पे ही इस तरह से क्लिक साउंड आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्लिक साउंड आ जाएंगी। आप कोई भी एक उठा के इस तरह से टाइमलाइन पर रख के वो क्लिक की साउंड यहाँ पे ऐड कर दोगे ताकि हमारी वीडियो में वो एज अ वैल्यू कंसीडर हो, ठीक है। पहला काम हमने ये किया कि जो जो हमारी मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कि ये चीज़ हम उसमें ऐड कर सकते हैं वो आपने ऐड करते जाना, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने म्यूजिक इसका बंद किया हुआ, सिर्फ हम वॉइस ओवर को रखते हैं, ठीक है। वैल्यू नंबर 1 मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दी, ठीक है। 1980s करके मैंने वो ऐड किया। फिर इसके बाद ये कि इन 1980s जो भी आपने किया हुआ है, अब इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहो तो वो कर सकते हो। मैंने जैसे कि यहाँ पे जो भी एक सेलेक्ट किया था मैं इसको कर देता हूँ मॉडर्न, ठीक है। मैं यहाँ पे मॉडर्न टाइप ये सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, जो भी आप अपने हिसाब से उसके अंदर करना चाहो, ठीक है। अब हमने इसका देखिए विजुअल होने का एक फॉर्मेट है, ठीक है। अब एक बिल्कुल बेसिक फॉर्म में नहीं आ रहा, ये राइट टू लेफ्ट साइड पे जाके ये जब विजुअलाइज हो रहा है ये आप नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमने कैसे ऐड करना, आप उसी एक टेक्स्ट के ऊपर जो कि आपने ऐड किया होगा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप एनिमेशंस पे आ जाओगे। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट एनिमेशंस आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये मैं उसके ऊपर लेट्स सपोज एनिमेशन in the लगाता हूँ 1980s, you तो ये अब इस तरह से प्ले होगा, ठीक है। अब उसकी हमने ड्यूरेशन भी सेट करनी, तो यहाँ से आप अपने उस टेक्स्ट की ड्यूरेशन सेट कर सकते In हो। the जो भी आपने उसके ऊपर 19 इफेक्ट लगाया उसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैंने इसकी ड्यूरेशन जो है in the वो 1980s, नैनो सेकंड्स में कर दी है,
ठीक है, मैं इसको अगर प्ले करूंगा तो ये जल्दी से विजिबल होकर गायब हो In जाएगा, the ठीक है। 1980s, बिल्कुल एक स्पीड में आया और स्पीड में जो है वो एंड हो गया, ठीक है। हम इसकी स्पीड को यहाँ से इंक्रीज कर देंगे, मैं इसको करता हूँ 2 in the सेकंड्स, ठीक है। 19 मैंने 2 सेकंड्स इसकी स्पीड की, फिर इसके बाद इसको मैं प्ले in the करता हूँ, 1980s, UK fire ठीक है। इन द 1980s जहाँ तक वो वर्ड कंप्लीट in the कर रहा वहाँ तक 1980s, UK वहाँ firefighter तक वहाँ तक हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारी वैल्यू नंबर 1 ऐड हो गई। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हम आगे आ जाएंगे, ठीक है। हमने पूरी इसको ऑब्जर्व करते जाना। अब इसमें बोल रहा है कि भाई उसको एक पेंटिंग नज़र आई, घर सारा जला हुआ था लेकिन उस पेंटिंग को कुछ नहीं था। हमने उसके ऊपर आगे जो वो की फ्रेमिंग की है, वो की फ्रेमिंग मैं एंड पे आपको बताता हूँ। पहले आपको बता दूँ कि हमने इसके अंदर जो है वैल्यूज़ कैसे ऐड करनी, ठीक है। वैल्यू नंबर 1 हमने वहाँ पे ऐड की। आप इसके अलावा देखोगे कि फर्दर अगर कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे थी, मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ से। after more than 50 homes burned, all with the same painting left unscathed. ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ आ रहा है या इसमें वो बोल रहा है कि भाई आफ्टर मोर देन 50 हाउसेज इज अ बर्न, ठीक है। जिन्होंने ये पेंटिंग अपने घर में लगाई हुई थी, मैंने साथ उसका रेफरेंस दे दिया कि भाई एक रियल न्यूज़ थी या जो भी इसकी बैक हैंड पे स्टोरी थी, मैंने गूगल से उसकी एक इमेज उठा के लगा दी और उसी के अकॉर्डिंग लगाई, ठीक है। ये वही वाली सेम स्टोरी के अकॉर्डिंग है। मैं अगर कैप्शंस को ऊपर करता हूँ, ठीक है, एक क्राइंग बॉय पिक्चर वाली, ठीक है। तो ये वैसे मेरे कैप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, इसका मैं उठा के यहाँ पे भी रख सकता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिलहाल आपके समझाने के लिए, ठीक है। हमने ये चीज़ की। अब इस पे मैंने एक वुफ की साउंड लगाई हुई है। अगर मैं इसको नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक साउंड लगी हुई है। मैं अगर इस वॉइस ओवर को बंद करता हूँ, ठीक है, ये आपको साउंड जब एक सुनाई दी होगी जो कि इमेज के साथ ही हम वो प्ले हुई है, ठीक है। आप सेम एज इस ऑडियो पे आ जाओगे। ऑडियो पे आने के बाद यहाँ पे आप सर्च करोगे वुफ साउंड इफेक्ट, ठीक है। आप कोई भी साउंड इफेक्ट यूज़ कर सकते हो लेकिन मैंने ये यूज़ किया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये मल्टीपल आपके पास जो है वो साउंड्स आ जाएंगे, कोई भी आप यूज़ कर लो ताकि यूज़र इंटरेक्ट हो आपकी वीडियो के साथ, ठीक है। हमने ये वूफ साउंड इफेक्ट लगा दिया। लगाने के बाद हमने इमेज को एक डिस्प्ले दे देना, ठीक है। अब इमेज जो है हमारी इस तरह से विजिबल हो रही, ठीक है। ये जो हमारी ये वाली इमेज है, ये कुछ जो है एक बिल्कुल जूम इन आउट टाइप की फॉर्म में प्ले होके आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब इसको हमने कैसे करना, आप इमेज के ऊपर क्लिक करो, एनिमेशंस पे चले जाओ, जो भी एनिमेशन आपको अच्छी लगती है। हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन की 3 फॉर्म्स होती हैं, एक इन, आउट और कॉम्बो, ठीक है। इनमें क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में, ये वीडियो का स्टार्ट है या ये इस इमेज का स्टार्ट है, वहाँ पे ये एनिमेशन लग जाएगी। आउट में क्या होगा कि वो उस इमेज के लास्ट पे एनिमेशन लगेगी। कॉम्बो में क्या होगा, वो स्टार्ट टू एंड तक हमारी वो जो एनिमेशन उसके ऊपर चलेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने इसके ऊपर ये वाली एनिमेशन ऐड की हुई थी, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये विजिबल होकर नजर आई है। मैं इसको अगर चेंज करता हूँ तो इसमें ये इस तरह से आ गई, ठीक है, जो कि एक अच्छी लुक नहीं दे रही। हमने इसको ऑब्जर्व करना होता है कि भाईजान ये चीज़ हमारी वीडियो के ऊपर अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, ठीक है। मैंने इसके ऊपर ये जो है वो एनिमेशन लगा दी इमेज के ऊपर जो कि रेफरेंस इमेज थी। फिर उसके ऊपर हमने ये एक रियल स्टेटमेंट लिखा कि भाई ये एक रियल स्टेटमेंट थी, जो कि मैंने टेक्स्ट उठा के सिंपली टेक्स्ट पकड़ा। आप अपनी टाइमलाइन पर रखो एज इट इज़, फिर यहाँ पे लिख दो कुछ भी कि दिस इज़ अ रियल स्टेटमेंट या कुछ भी ए रेफरेंस पिक्चर, ठीक है, या रियल स्टोरी, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग जो कि उसके अंदर चीज़ है। वो लिखने के बाद आप फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लो, फिर इसके बाद उसको ग्लोई इफेक्ट दे दो यहाँ से कोई भी, ठीक है। और वो आप उसके उस इमेज के साथ विजिबल करोगे। और इस टेक्स्ट के ऊपर भी हमने एनिमेशन लगाई है। एनिमेशंस में जाके मैंने उसके ऊपर कोई एक एनिमेशन दी है, ठीक है। जैसे कि मैं इसके ऊपर टाइप राइटर वाली एनिमेशन देता हूँ तो ये उसी के अकॉर्डिंग विजिबल होगा, ठीक है। मैं इसकी ड्यूरेशन को यहाँ से कम ज़्यादा करना चाहूँ तो कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, या उसी के अकॉर्डिंग प्ले होके हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये वैल्यू ऐड की, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। हमने इसके ऊपर ये एक एरो ऐड कर दिया जिसमें वो बोल रहा है, मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। एक हमने ये हॉरर साउंड ऐड की है, ठीक है। अब ये हॉरर साउंड भी आपको ये साउंड्स में आओगे, साउंड इफेक्ट्स में आओगे तो यहीं से आपको वो मिल जाएगी। गोस्ट साउंड लिख लो, हॉरर साउंड लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख दो, इस तरह से आपके पास वो साउंड्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उठा के वॉइस लगा सकते हो या वो साउंड इफेक्ट लगा सकते हो। फिर इसके बाद आपने ये एक एनिमेशन लगानी है। वो आप कैसे लगाओगे, आप स्टिकर्स में आ जाओगे। स्टिकर्स में आने के बाद आपके पास यहाँ पे सिंपली होगी, उठा के अपनी टाइमलाइन पे रखो, उसकी ड्यूरेशन को एडजस्ट करो और वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। इसका साइज़ कम ज़्यादा करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसका साइज़ ये इतना माइनर सा किया हुआ, नीचे मैंने इसके ये साउंड इफेक्ट लगा दिया, ठीक है, जो कि कैसे लगाना वो चीज़ भी मैंने बता दिया आपको। अच्छा जी, फिर हम आगे आ जाते हैं। फिर इसके बाद हमने जो है एक और वैल्यू ऐड की यहाँ पे कि भाई फला एक शख्स था जिसमें वो स्टोरी लाइन में बोल रहा है कि उसको वो स्पिरिट्स नज़र आई थी या उस जो भी वो पर्सन था। जैसे कि मैं इसको प्ले करता हूँ, The spirit of an orphan who died in a
ठीक है। fire. वो बोल रहा है कि भाई वो उस लड़के की जो यतीम बच्चा था उसकी पिक्चर उसको नजर आई जो कि उस आग में जला था। ठीक है, तो वो उसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ, तो हम जब वो उसका एक रेफरेंस दे देंगे कि भाई ये वो इस तरह से स्पिरिट्स उसको नजर आई थी। ठीक है, और इसी तरह से हमने ये एक वैल्यू ऐड की, फिर इसके बाद आगे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वो बोल रहा है, मैं इसको प्ले करता हूँ। Fires himself. ठीक है, फायर्ड हिमसेल्फ, जो इमेज थी या जो फोटो थी उसमें आग लग जाती, वो बोलता है कि भाई जो भी मतलब कुछ लोगों ने इस तरह से बोला हुआ कि भाई जिसका भी घर जलता पहले इस इमेज को आग लगती। ठीक है, मैं इसको प्ले One करता हूँ। legend says the boy started the fires himself from inside the painting. ठीक हो गया, इनसाइड द पेंटिंग, तो हमने यहाँ पे उसी तरह के इफेक्ट्स ऐड कर दिए। अब यहाँ पे आपने एक इफेक्ट ऐड करना, आप इफेक्ट्स में आ जाओगे। इफेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे आप फायर लिख के सर्च करोगे। जब आप फायर लिख के सर्च करोगे तो आपके पास इस तरह से ये फायर टाइप का इफेक्ट आ जाएगा। Fires ठीक है, himself. जो कि ऑलरेडी ये आप छोटे छोटे ग्लोई टाइप ये देख रहे हो, तो ये इसी इफेक्ट के थ्रू लगा। ये हमने इफेक्ट लगा दिया और फिर इसके बाद आपने जो है वॉइस ऑफ इसके अंदर लगा देनी है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि हमने साउंड इफेक्ट लगाया फायर का, आप यहाँ से निकालना चाहो तो एज इट इज़ टेक्स्ट पे आके लिख के सर्च करो फायर साउंड इफेक्ट्स, आपके पास साउंड इफेक्ट्स आ जाएंगे, उनमें से कोई एक आप उठा के लगा लो यहाँ पे। ठीक है, हमने एक तो ये इफेक्ट्स में जाके फायर टाइप का इफेक्ट दे दिया और बैकग्राउंड में हमने वो साउंड लगा दी ताकि वो उस तरह की एक जो वाइब क्रिएट कर दे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऐड किया। फिर इसके बाद बाकी आगे आ जाते हैं, आप अपनी स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग उसको एज इट इज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद लास्ट पे मैंने जो है ये फ़िल्टर ऐड कर दिया। ठीक है, मैं लेट्स सपोज इस फ़िल्टर को यहाँ से ख़त्म करता हूँ। अच्छा, ये ख़त्म नहीं होगा, बाकी ये मैंने हॉरर टाइप का इसके ऊपर इफेक्ट ही लगाया हुआ। ठीक है, मैं ये इफेक्ट्स में जाऊँगा, एज इट इज़ हॉरर लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये वो इफेक्ट है जो कि मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ। ठीक है, पहले और तरह का था, मैंने इसके ऊपर जो है मतलब पहले ये बिल्कुल एक लीन पिक्चर थी, अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ से तो ये इस तरह की इमेज थी। ठीक है, अब आपको आइडिया हो गया होगा। सिंपल आप क्या करो, कोई एक इफेक्ट उठा के उसके ऊपर लगा दो जो कि आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, हमने इस तरह से सारी वैल्यूज़ ऐड कर दी। पहले नंबर पे पिक्चर्स एडजस्ट कर दी, दूसरे नंबर पे हमने इफेक्ट एक लगाया, तीसरे नंबर पे हमने जो है इसके ऊपर कैप्शन जनरेट कर दिया। कैप्शन जनरेट करने के बाद हमने वैल्यूज़ ऐड की अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्ट। हर एक स्क्रिप्ट के अंदर या हर एक वॉइस ओवर में डिफरेंट आपको वैल्यूज़ ऐड करना पड़ेगी। अब ये आपकी क्रिएटिविटी होगी। ठीक है, अब मैंने अगर ये चीज़ें बोली हैं तो ये ज़रूरी नहीं होगा कि आपकी हर वीडियो के अंदर यही सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होगी। आप उनको ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे, देखोगे, सोचोगे, समझोगे तो आपको चीज़ें नज़र आएंगे कि भाई इसमें क्या और ऐड हो सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने सारी चीज़ें ऐड कर देनी। ठीक है, हमने वैल्यूज़ ऐड कर दी और साउंड इफेक्ट्स लगा दिए। ठीक है, हमारी यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई। हमने अब क्या करना है, हमने जो है जो भी हमारी इमेजेस है अब इस पर हमने की फ्रेमिंग करनी। ठीक है, अब की फ्रेमिंग मैंने पहले भी एक क्लास के अंदर बताया हुआ था कि भाई जो एक स्टैटिक इमेज है, लेट्स सपोज ये हमारे पास, मैं इसको फिलहाल वॉइस ओवर सारी चीज़ें मैंने बंद की हुई हैं। हमारी जो स्टैटिक इमेज थी वो कुछ इस तरह की थी। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टैटिक इमेज थी जो कि प्ले होके आई थी या विजिबल होके हमारे पास आई थी। ठीक है, मैं अगर इसको प्ले करता हूँ, इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो ये किस तरह से आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से हमारे सामने विजिबल होगी। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि फ्रेम खुद ब खुद ही जूम आउट हो रहा है। ठीक है, ये उसको कैप्चर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने लगाया। ठीक है, अब की फ्रेमिंग हमने कहाँ पे की है, मैं क्या करूँगा, जैसे कि ये मैंने की फ्रेम ऐड किया हुआ, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, और ये भी मैंने की फ्रेम ऐड किया हुआ, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, हम आ जाएंगे अपनी उस इमेज के ऊपर। इमेज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लिखा होगा ट्रांसफॉर्म, हमने इस पे क्लिक करना, जो ये स्टार टाइप बना हुआ आ रहा है आप इस पे क्लिक करोगे, आपकी की फ्रेमिंग ऐड हुई। फिर उसके बाद आपने उस की फ्रेमिंग को कहाँ तक लेके जाना है वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, कि ये की फ्रेमिंग कहाँ तक चलनी चाहिए। अब इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस की फ्रेमिंग के अंदर आप अपनी उस स्क्रीन को जहाँ तक जैसे एडजस्ट करोगे ये वैसे ही चलेगी और उसी हिसाब से आगे रिप्रेजेंट होगी आपकी वीडियो के ऊपर। ठीक है, आप उस इमेज को राइट टू लेफ्ट करोगे तो वो खुद ब खुद ही इमेज को राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। जैसे कि मेरी यहाँ पे इमेज जो है वो स्क्रीन से बाहर है, ये बॉर्डर उसके बाहर निकल रहे हैं, मैंने इसको यहाँ पे की फ्रेम दे दिया कि भाई यहाँ पे आके बिल्कुल वो एक्यूरेटली एडजस्ट हो गया। मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फ्रेम जो वो सेट करना इसने शुरू कर दिया और यहाँ तक ये फ्रेम को सेट करेगी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट इमेज आ गई हमारे पास। नेक्स्ट इमेज के ऊपर भी मैंने उसी के अकॉर्डिंग की फ्रेमिंग की हुई है कि भाई ये जो है बिल्कुल एक स्टैटिक ये उस इमेज थी और इसको मैंने क्या किया कि भाई वो जूम आउट हो के यहाँ तक ये राइट साइड की तरफ स्क्रीन से बाहर जाए। मैं लेट्स सपोज ये की फ्रेमिंग एक यहाँ पे ऐड है, मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। सेकंड की फ्रेमिंग मतलब जहाँ से आपने उस क्लिप की जब वो मूवमेंट स्टार्ट करवानी वहाँ से लेके
जहाँ तक आपने एंड करना वो आपकी दोनों जो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट दोनों पे आपकी की फ्रेमिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, मैं कहता हूँ कि मेरी जो की फ्रेमिंग है वो यहाँ तक चलनी चाहिए। तो इसको मैं क्या करूँगा, मैं फ्रेम को उस तरफ स्ट्रेच कर दूंगा, मैं कहूँगा कि भाई मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करवाना फ्रेम को, ठीक है। मेरी ये की फ्रेमिंग ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। सिर्फ आपने फ्रेम को करना है, जब आप एक इमेज के ऊपर एक की फ्रेम लगा दोगे और उसके बाद उसकी जो है वो करोगे ट्रांसफॉर्मेशन अपने हिसाब से कि इमेज किस तरह से मूव करे, तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हमारी की फ्रेमिंग इसके ऊपर हुई है और हर इमेज के ऊपर आप अपने हिसाब से राइट टू लेफ्ट अप डाउन, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, इसको मैं अगर प्ले करता हूँ तो ये स्क्रीन भी हमारी राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रही है, ये हमारी इसके ऊपर की फ्रेमिंग हुई है। फिर नेक्स्ट इमेज के ऊपर आ जाते हैं और इसके ऊपर भी एज इट इज़ हमारी ये जूम इन टू जूम आउट वाली जो है वो की फ्रेमिंग हुई है, ठीक है। इसमें हमने जूम आउट टू जूम इन कर दी। पहले फ्रेम क्या था, पहले स्क्रीन से बाहर फ्रेम था ये, ठीक है। अब ये देखिए कितना बाहर गया हुआ, मैंने इसको खुद ही किया हुआ था और ये एक की फ्रेम मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ। जब आपकी वीडियो के अंदर ये छोटा डायमंड टाइप इफेक्ट आ जाएगा तो इसका मतलब है कि की फ्रेम आपका स्टार्टिंग पॉइंट लग गया और एंडिंग पॉइंट वो लगेगा कि आप अपनी स्क्रीन को कहाँ से कहाँ पे किस तरह से ऐड करना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे इस तरह से ये ऐड होना चाहिए, ठीक है। मैंने इसको एडजस्ट किया। अब मैं अगर इसको प्ले करूंगा तो ये उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। तो ये वैसे तो की फ्रेमिंग आपको जो है वो देखना पड़ेगी कि किस इमेज पे किस तरह से लगे, क्योंकि ऑलरेडी फ्रेम बाहर है। तो ये कि मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो वो फर्दर ब्लर ही करेगा उसको, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैंने जो इसके ऊपर की फ्रेमिंग ऐड करनी है वो मेरी इस तरह की होगी कि इमेज मेरी बिल्कुल एक क्लोजअप दे, जो पूरा उसका फ्रेम है उस फ्रेम में आ जाए, 9:16 फ्रेम में हमारी वो इमेज वापस से आ जाए, ठीक है। अब इसमें मैंने कोई की फ्रेमिंग ऐड नहीं की, ठीक है। इसके अंदर लाइट मूवमेंट है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से अगर इसको प्ले करता हूँ तो लाइट मूवमेंट है, किस वजह से मूवमेंट है, जो हमने इफेक्ट लगाया था उस वजह से मूवमेंट है। फिर उसके बाद मैंने ये रेफरेंस इमेज लगा दी थी तो इस वजह से मुझे इसके ऊपर की फ्रेमिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। फिर इसके बाद ये स्पिरिट टाइप का हमने इसके ऊपर इफेक्ट देना था, ये हमारा वो स्पिरिट टाइप इफेक्ट आ गया, ठीक है। और बैकग्राउंड में हमने वो म्यूजिक लगा दिया या जो भी साउंड थी वो लगा दी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट इमेज आ गई, इसके ऊपर हमने की फ्रेमिंग की, जिसमें वो बोल रहा है कि भाई मैं इसको प्ले करके आपको बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। Some said the boy's expression changed over time. ठीक है, सम सेड द बॉयज एक्सप्रेशन चेंज ओवर टाइम, कि वो बोल रहा है कि भाई वो इमेज में वो जो रोने वाली उसकी वो बनी हुई है उसके एक्सप्रेशन चेंज होके उसके ना एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, इस तरह से उसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो इमेज नंबर 1 थी उसको मैंने यहाँ से प्ले Said the किया, boy's expression changed over ठीक है। time. फ्रेम हमारा ऑटोमेटिकली चेंज होगा। लेट्स सपोज मैं इसको वॉइस ओवर को यहाँ से बंद करता हूँ। आपने ये चीज़ देखनी है कि इसका जो फ्रेम है या जो स्केल अप हुआ फ्रेम वो 171 है, या खुद ब खुद ही मूव होगा और चेंज होगा, ठीक होगा। ये जब हम की फ्रेमिंग इसके ऊपर कर देते हैं तो की फ्रेमिंग का ये काम होता है कि इमेजेस के अंदर जिस तरह से भी हम जब अपने हिसाब से वैल्यूज ऐड करते हैं वो उसको उसी तरह से मूवमेंट करता है। आपने अपनी पूरी की पूरी वीडियो में इसी तरह से देखना है कि कहाँ पे की फ्रेमिंग ऐड हुई है, जहाँ पे वैल्यूज ऐड है वहाँ पे की फ्रेमिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने जहाँ जहाँ पे वैल्यूज ऐड की हुई हैं, वैल्यूज क्या, कुछ इफेक्ट्स हैं, साउंड इफेक्ट्स हैं, या फर्दर जो उसके अंदर हमने पिक्चर्स लगाई हुई हैं फॉर रेफरेंस वो, और उसके अलावा जो हमारे पास स्टैटिक फॉर्म में इमेजेस थी उस पे हमने क्या किया, हमने सारी की सारी की फ्रेमिंग कर दी, ठीक है। कुछ पे हमने इफेक्ट्स लगा दिया। अब मैं इसको दोबारा, अब हर चीज़ मैंने इन डिटेल आपको डिस्क्राइब कर दी और लास्ट पे म्यूजिक लगाना है हमने, ठीक है। म्यूजिक आपने क्या करना है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस म्यूजिक को रखोगे अपनी टाइमलाइन पे, टाइमलाइन पे रखने के बाद राइट क्लिक करना और इसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑडियो के बटन पे क्लिक करना। नीचे आपके पास ये म्यूजिक निकल के आ जाएगा। जब आपके पास ये म्यूजिक आ जाए इसका वॉल्यूम आपने कम कर देना, ठीक है। आप इसको माइनस में ले आओ, -10 20 पे बिटवीन जो भी आपको ठीक लगता है वो रख लो। और जो ऊपर वीडियो है इसको आप यहाँ से रिमूव कर दो क्योंकि अब हमें ये जो है वीडियो नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ हमें इसका म्यूजिक ही चाहिए, ठीक है। अब अपने हिसाब से एडजस्ट करो जिसमें म्यूजिक की आवाज़ ज़्यादा ना है, जो वो बोल रहा है जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है उसकी आवाज़ ज़्यादा है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ जिसकी मैंने साउंड जो है वो कितनी ऐड की वो आपको दिखाता हूँ, जो कि -17.9 तकरीबन -18 जो है मैंने इसको किया हुआ, ठीक है। कैप्शंस हमने लगा दिए, हमने इफेक्ट लगा दिए, हमने ये वैल्यूज ऐड कर दी, हमने अपनी इमेजेस एडजस्ट की, हमने जो है वो बैकग्राउंड में साउंड इफेक्ट्स दे दिए, हमने की फ्रेमिंग कर ली। हमारा जो स्क्रिप्ट थी उसको वॉइस ओवर में करके हमने जो है वो ब्लैंक उसमें जो पार्ट्स थे वो निकाल दिए। फिर इसके बाद हमने म्यूजिक लगा दिया। यहाँ तक आपकी सारी वीडियो रेडी हो जाएगी और उसके ऊपर आपने कैप्शन जनरेट किए अपने अकॉर्डिंग, जो भी चीज़ें थी सारी इंप्लीमेंट करने के बाद आपके पास इस तरह। दिस इज दी नीश नंबर 1 जो कि राइट नाउ टिकटॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। अब फॉर नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें नीश आपको
इसका नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड करूँगा मैं। आफ्टर दैट जो भी इसके ऊपर रिएक्शंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करते हुए स्क्रिप्ट सारे फॉर्मेट्स आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, जिनको आप यूज़ करते हुए ये कंटेंट बना सकते हो। और ये कंटेंट राइट नो अच्छा वायरल चल रहा है और ये कंटेंट आपका हर प्लेटफॉर्म पे चलेगा, कोई ऐसा जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस स्टोरी लाइन्स अपनी यूनिक रखिएगा और ये लॉन्ग टर्म चलने वाले कंटेंट्स में से एक है, ठीक है, ख्याल रखिएगा। फॉर नेक्स्ट पार्ट कमेंट नीश, आपको नेक्स्ट पार्ट इसके मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूँगा।